नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, अभी जो आपको स्क्रीन पर एक पत्र या लेटर देखने को मिल रहा होगा या आप सूचना बोल सकते हैं, इस टाइप में आपको देखने को मिल रहा है। आखिर इस पत्र में क्या लिखा गया है, क्योंकि जनरली अगर हम ऐसे देखते हैं ना अचानक से, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इस पत्र में क्या बोला जा रहा है। और ऐसे भी ऐसे पत्र को जो है समझना आम लोगों के लिए जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये नॉर्मल बात है, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो ये बड़ा बात हो गया। बहुत लोगों को जो है इसके बारे में जो है समझ में नहीं आता है, तो इसी पर जो है अभी हम लोग जो है खास डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पत्र में क्या बोला जा रहा है और इससे संबंधित जो है क्या इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। साथियों, ये पत्र जो है संबंधित है, हम बात करते हैं कि आखिर ये इस पत्र में क्या है और ये किस चीज से संबंधित है। साथियों, ये पत्र जो है झारखंड के खाद्य आपूर्ति शाखा से संबंधित है। अगर आप किसी भी जिले से देख रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता, बट इसमें जो है इस तरीके, ये तो खैर गढ़वा का पत्र है, लेकिन इस तरीके से पत्र जो है आप तमाम जिलों में आ सकता है, 24 जिले में, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि इस पत्र में इस टाइप के हर जिले में आएगी, तो अभी जो है गढ़वा का उठाए हैं, तो गढ़वे के बारे में जो है अभी हम बात करेंगे। तो इसमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थी के लिए जो है ई-केवाईसी कराना अनिवार्य बताया जा रहा है। यानी कि आप लोग में से जितने भी लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हैं, इन दो कैटेगरी के अंदर अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको जो है ई-केवाईसी कराना पड़ेगा। कब तक? तो 31 दिसंबर तक। अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं करा पाते हैं तो आपको जो है अगले महीने में राशन नहीं दिया जाएगा, है। यह मैं नहीं कह रहा, ये जो है पत्र बोल रहा है, तो ये चीज जो है आपको माइंड में सेट कर लेना है ना। तो इस पत्र में जो है जो लाभार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, वो बोला गया है कि आप जो है 31 दिसंबर तक जो है ई-केवाईसी को जो है पूर्ण कर लें, है ना। क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो है आपको ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा जिससे जो है आप ई-केवाईसी करा पाए। तो आपको जो है 31 दिसंबर तक जो है ई-केवाईसी करा लेना है ना। और ये जो जानकारी दिया गया है या इसका जो फैसला लिया गया है वो जो है 5 दिसंबर को लिया गया था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, है ना। तो वहां से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। अब देखिए, ये तो रहा लाभार्थियों के लिए जो है निर्देश। अब बात करते हैं डीलरों के लिए। चूंकि राशन तो डीलर देते हैं और लाभ लेने वाले तो आम जनता होते हैं, तो आम जनता के बारे में तो बात कर ली कि उनके लिए जो है क्या निर्देश दिए गए। अब बात करते हैं कि डीलरों के लिए क्या निर्देश दिया है। तो डीलरों के लिए जो है ये निर्देश दिया गया है कि आप जो है, अगर आप डीलर है तो आप जो है अपने लाभार्थी को सुनिश्चित करें ये चीज कि उनको जो है ई-केवाईसी कराना है। आप जो है उनको बताएं और किस तरीके से कराना है, पूरा विधि आपको बताना पड़ेगा। जितने भी अगर डीलर हैं उनके लिए ये निर्देश दिया गया है ना। तो ये तो डीलरों के लिए हो गया। अब बात करते हैं कि इसका आखिर लाभ क्या होगा। यानी कि ई-केवाईसी तो हम करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका लाभ क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है। तो इसमें जो है आपको कुछ ऐसा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कि योजना के जो है इस ई-केवाईसी से जो है आपको क्या फायदा होगा। जिसमें जो है पहला, योजना का सही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। यानी कि आप अगर ई-केवाईसी कराते हैं तो सही व्यक्ति को जो है राशन दिया जाएगा, है ना। पहला लाभ ये हो गया। दूसरे में अगर बात करें तो ये जो है फर्जी लाभार्थियों को हटाने में जो है सहायता करेगा। अगर आपके पास मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना राशन कार्ड के ही जो है राशन ले लेते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पे जो है अगर ई-केवाईसी कराते हैं तो उन फर्जी लाभार्थियों का जो है नाम यहाँ पे नहीं आएगा, उनको राशन आपको देने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, यहाँ तक अच्छा हो गया। अब देखिए, इसका ई-केवाईसी कराने का तीसरा फायदा क्या होगा कि डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए जो है भविष्य में लाभार्थियों का डेटा आसानी से मैनेज और स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, अगर ई-केवाईसी हो जाएगा तो आपका जो है ऑनलाइन हो जाएगा, जितने भी आपके बारे में जो है वो पूरा डिटेल्स जो है, डाटा जो है, बायोडाटा जो है वहां पे शो करने लगेगा अगर आप ई-केवाईसी पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब साथियों, यहाँ से जो है ये चीज तो हम समझ लिए कि ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है और डीलरों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं और जो लाभार्थी हैं उनके लिए जो है यहाँ पे जो है क्या निर्देश दिए हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर हम ई-केवाईसी जो है कहाँ से करवाएंगे, है ना। तो इसके लिए जो है आप 4 चीजों की सहायता ले सकते हैं।
या 4 जगहों की सहायता ले सकते हैं, जिसमें जो पहला जहां पे आप ई-केवाईसी करा सकते हैं वो है जन वितरण प्रणाली विक्रेता, यानी कि जहां से आप राशन लेते हैं वहां पे जो डीलर होते हैं उनसे अगर आप संपर्क कीजिएगा तो वहां पे जो है आपको ई-केवाईसी पूर्ण करके दे दिया जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप, है ना, जहां से आप ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं। दूसरे जगह से भी कर सकते हैं, जहां पे आपको है ब्लॉक सप्लाई ऑफिस, यानी कि प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में भी जाकर के जो है आप जो है ई-केवाईसी को जो है पूर्ण रूप से सफल कर सकते हैं, यानी कि ई-केवाईसी करवा सकते हैं, है ना। चलिए, दूसरा यहां तक हो गया। अब तीसरे की अगर बात करें तो यहाँ जो है जन सेवा केंद्र, जिसे हम लोग जो है कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, CSC जिसको बोलते हैं, तो अगर आप वहां पे भी जाके ई-केवाईसी को कराना चाहें तो वहां पे भी जो है आपको ई-केवाईसी कर दिया जाएगा। ये रहा तीसरा। अब चौथे में अगर बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप जो है यहाँ पे जो है ई-केवाईसी करा सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि आखिर ई-केवाईसी कराने के लिए जो है कौन कौन सी कागज चाहिए, है ना। तो इसमें जो है ज्यादा कागज ऐसा कुछ चाहिए नहीं, 3 चीजें चाहिए, जिसमें जो है पहला शामिल है आपका आधार कार्ड, जो सभी सदस्य का होना चाहिए, जितने भी आपके घर में मेंबर हैं उन तमाम लोगों का जो है आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि तमाम लोग को होगा, तो आपका जो है यहाँ से आधार कार्ड चाहिए। और दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे कागज की बात करें तो वो है राशन कार्ड। जिस व्यक्ति का नाम है उसका राशन कार्ड भी होगा, जाहिर सी बात है, तो उसको जो है ले लेना है। और तीसरा जो है आपको मोबाइल नंबर ले लेना है, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार खाते से जो आधार कार्ड से जो लिंक होगा उसको जो है ले लेना है, वही फोन नंबर। दूसरा फोन नंबर आप लीजिएगा तो आपका जो है ई-केवाईसी पूर्ण सफल नहीं होगा। अगर आपका जो है आधार कार्ड से लिंक है उसी नंबर को आप देते हैं तो आपका जो है ई-केवाईसी फाइनल हो जाएगा, है ना। ये थी 3 चीजें जो आपको जो है आवश्यक कागजात में दी गई थी। आधार कार्ड जो सभी मेंबर्स का होना चाहिए, और दूसरे में जो है आपका राशन कार्ड होनी चाहिए, और तीसरे में जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो साथियों, ये थी इस पत्र में लिखी गई पूरी डिटेल्स, जिससे जो है आप आसानी से जो है ई-केवाईसी 31 तारीख तक जो है आप सफल कर लेंगे, तो आपको जो है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा राशन लेने में, है ना। चलिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आसान भाषा में समझा पाया होगा। अगर जो भी व्यक्ति अगर समझ गए होंगे तो प्लीज नीचे जो है एक थम्स अप का बटन इमोजी भेज दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हम जो अभी बताए उससे जो है आपको कुछ सीखने को मिली है ना। चलिए मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।